नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री से पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स, जो कि यूपी टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन किया जाता है उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन एकांक समय में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन dx अपान समय में परिवर्तन dt। अभिकारक से जब उत्पाद बनता है तो अभिकारक वेग dx अपान dt और माइनस d अभिकारक अपान dt प्लस d उत्पाद बट्टे dt। माइनस इसलिए क्योंकि ये कम हो रहा है और प्लस इसलिए क्योंकि ये बढ़ रहा है। माइनस चिन्ह सांद्रता में कमी को शो करता है तथा प्लस चिन्ह सांद्रता में वृद्धि को शो करता है। जैसे N2 प्लस 3H2 3H2 गिव्स 2NH3। तो वेग यहाँ पे dx अपान dt हो गया माइनस dN2 अपान dt और ये माइनस 1 अपान 3H2 अपान dt। तो 2NH3 dt सांद्रता परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग dx अपान dt सांद्रता परिवर्तन की दर बटे अभिक्रिया गुणांक a प्लस b रिवर्सिबल c प्लस dd। अभिक्रिया वेग और dx अपान dt इक्वल टू माइनस 1 अपान a da अपान dt इक्वल टू माइनस 1 अपान b अपान db अपान dt प्लस 1 अपान c dc अपान dt प्लस 1 अपान d dd अपान dt। औसत अभिक्रिया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन औसत अभिक्रिया वेग डेल एक्स अपान डेल टी माइनस C2 माइनस C1 अपान T2 माइनस T1 इक्वल टू C1 माइनस C2 अपान T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा C अपान डेल्टा T। मात्रक सांद्रता परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, तो ये क्या हो जाएगा मोल पर यूनिट अपान सेकेंड। अब आगे देखते हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। तो इसमें तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? सांद्रता परिवर्तन। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। दूसरा ताप परिवर्तन का प्रभाव। सभी अभिक्रिया का वेग ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। आर्हेनियस के अनुसार K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी आर्हेनियस का समीकरण है। E इक्वल टू सक्रियण ऊर्जा सदैव धनात्मक होगी, a पूर्व घातांकी गुणांक होगा। अब यहाँ पे log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपान आर टी log e, तो log k अपान y log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपान आर टी 1 अपान टी। तो T1 से K1 T2 से K2 ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। log K2 अपान K1 इक्वल टू ई ए अपान 2.303 आर T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2 आर्हेनियस इक्वेशन है। पॉजिटिव T2 इज ग्रेटर देन T1। log K2 अपान K1 इक्वल टू पॉजिटिव रहेगा, ये log K2 माइनस log K1 पॉजिटिव ये भी रहेगा। तो log K2 इज ग्रेटर देन log K1। K2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K1। अभिक्रिया वेग पर ताप परिवर्तन के प्रभाव को ताप गुणांक कहते हैं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड के तापांतर पर अभिक्रिया के वेग के अनुपात को अभिक्रिया ताप गुणांक कहते हैं तथा इसका मान 2-3 के बीच में होता है। अर्थात किसी अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कम से कम 2 गुना बढ़ जाता है। यदि ताप T पर अभिक्रिया वेग KT तथा T प्लस 10 पर KT प्लस 10 हो, यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर K25 और 35 डिग्री सेल्सियस पर K35 हो, तब ताप गुणांक म्यू इक्वल टू KT प्लस 10 अपान KT इक्वल टू K35 बटे K25 बराबर 2 होगा। T1 को K1 से रिप्रेजेंट करेंगे, T2 को K2 से रिप्रेजेंट करेंगे। K2 अपान K1 म्यू T2 माइनस T1 अपान 10 म्यू डेल्टा T अपान 10 इक्वल टू 2 डेल्टा T अपान 10। TGT में आया क्वेश्चन है ये, यदि किसी अभिक्रिया का ताप 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 75 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग कितने गुना बढ़ जाएगा? तो 25 से 75 कर रहे हैं, तो एक डिफरेंस इनका
K2/K1 2 की पावर 50/10 बराबर 2 की घात 5 बराबर 32 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे म्यू 75 में से 25 निकल जाएगा तो 10 हो जाए 50 हो जाएगा। 50 में 10 से भाग देंगे 5 आ जाएगा, तो 2 की घात 5 बराबर 35। अब यहाँ पे उत्प्रेरक की उपस्थिति का प्रभाव। धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिकारक का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देता है। ई ए इक्वल टू उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा, ई पी इक्वल टू उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। तो यहाँ पे ये ग्राफ है, यहाँ पे के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी, के पी इक्वल टू ए ई माइनस ई पी अपान आर टी। तो के पी अपान ई ए इक्वल टू ए ई माइनस ई पी अपान आर टी अपान ए ई माइनस ई ए अपान आर टी। तो के पी अपान के ई इक्वल टू ई ए अपान आर टी इंटू ई माइनस ई पी अपान आर टी। तो ये हो जाएगा आपका के पी अपान के ई की पावर ई ए माइनस ई पी अपान आर टी। तो अब ई का एंटी लॉग ले लिए, तो यहाँ पे हो गया लॉग के पी अपान के इक्वल टू ई ए माइनस ई पी अपान आर टी। तो लॉग के पी अपान के इक्वल टू ई ए माइनस ई पी अपान 2.303 आर टी। अपक्रिया दर अभिक्रिया वेग समीकरण। अपक्रिया दर पर नियम, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। यह प्रायोगिक नियम है। अपक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल पर निर्भर करता है, जहां प्रत्येक सांद्रता पर उन सांद्रता पदों की संख्याओं की घात लगी होती है जिन पर वास्तव में अपक्रिया का वेग निर्भर करता है। यह नियम सदैव अपक्रिया का वास्तविक वेग देता है। ए प्लस बी बी गिब्स उत्पाद। यदि ए की एक व बी के दो सांद्रता पदों का अभिकारक का वेग निर्भर करता हो तो वेग dx/dt इक्वल टू के ए बी H2 प्लस Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl बनाएगा, और ये वेग K2 वेग के H2Cl2 इक्वल टू K हो जाएगा। अब इस द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम, यह आणविक नियम है। किसी अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, जहाँ प्रत्येक सांद्रता पद पर उनके अभिकारक गुणांक की घात लगी होती है। इस नियम से अभिक्रिया का वास्तविक वेग मिल भी सकता है अथवा नहीं। ए प्लस बी बी गिब्स उत्पाद। वेग dx/dt इक्वल टू के ए बी बी H2 प्लस Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl। वेग के H2 प्लस Cl2। अब इधर देखते हैं क्या हो जाएगा। ये H2 प्लस Br2 2HBr। वेग के H2 Br 0.5 H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI। वेग के H2 प्लस I2, और इस साइड हो जाएगा H2 प्लस Br2 रिवर्सिबल 2HBr। वेग के H2 Br1 H2 प्लस I2 2HI। वेग के H2 I2। वेग स्थिरांक एक्स ए प्लस वाई बी रिवर्सिबल उत्पाद गिब्स उत्पाद। तो वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई। वेग के कांस्टेंट आ गया, तो ए की पावर एक्स वाई की बी की पावर वाई। वेग बराबर के बराबर क्या हो जाएगा वेग स्थिरांक। यदि ए बराबर बी बराबर 1 मोल हो तो वेग, अतः अभिकारकों की एकांक सांद्रता पर अभिकारक के वेग को वेग स्थिरांक कहते हैं, जिससे विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहा जाता है। वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। सांद्रता का प्रभाव, दाब का प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं होता है। उत्प्रेरक का प्रभाव, धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में वेग स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। ताप परिवर्तन का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक सदैव बढ़ता है। अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया दर नियम द्वारा किसी अभिक्रिया के वेग को व्यक्त करने के लिए अभिकारकों की सांद्रताओं के ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं उनका योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे ए प्लस बी बी गिब्स उत्पाद। तो वेग यहाँ पे हो गया के ए की पावर 1 बी की पावर 2, तो 1 प्लस 2 ये क्या हो गया 3। अभिक्रिया कोटि का मान धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। किसी एक भी अभिक्रिया की कोटि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता, अभिकारकों के शून्य सांद्रता पदों पर निर्भर करता है, उन्हें शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल H2 प्लस Cl2 प्रकाश में 2HCl 2PH3 P2 प्लस 3H2। अवकलित वेग समीकरण A प्लस बी उत्पाद बनाएगा। वेग dx/dt इक्वल टू माइनस DA/dt
माइनस डी बी अपान डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये डी पी अपान डी टी। तो के ए बी इक्वल टू के स्थिरांक विशिष्ट अपक्रिया वेग, तो ये सांद्रता प्रदर्शित करेगा। समाकलित वेग समीकरण एट टी इक्वल टू जीरो, ए उत्पाद ए जीरो माइनस ए इक्वल टू एक्स माइनस डी ए अपान डी टी, तो माइनस डी ए अपान डी टी इक्वल टू के ए की पावर जीरो माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी, तो ए टू पावर ए जीरो टू ए डी ए इक्वल टू के डी टी माइनस ए जीरो इक्वल टू के टी प्लस सी। समीकरण 2 एट इनिशियल स्टेट टी इक्वल टू जीरो ए इक्वल टू ए जीरो माइनस ए जीरो इक्वल टू के इंटू जीरो प्लस सी इक्वल टू जीरो ए जीरो माइनस ए इक्वल टू के इक्वल टू ए जीरो माइनस ए अपान टी। समाकलित वेग समीकरण। अब अर्ध आयु देखते हैं। जितने समय में किसी अपकारक की प्रारंभिक मात्रा का आधा भार उत्पाद में बदल जाए उस समय को अपक्रिया की अर्ध आयु कहते हैं। जैसे ए जीरो माइनस ए इक्वल टू के टी, तो टी इक्वल टू टी हाफ अगर रख देंगे तो ए इक्वल टू ए हाफ हो जाएगा, तो ए हाफ माइनस ए हाफ इक्वल टू के टी हाफ, तो ए हाफ इक्वल टू के टी हाफ इक्वल टू ए हाफ अपान टू के, तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए हाफ। और ये चित्र है इसका डायग्राम। यूनिट ऑफ के, तो डी ए अपान डी टी इक्वल टू के मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, तो यूनिट ऑफ के हो गए मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। प्रथम कोटि अपक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि अपक्रियाओं में अपक्रिया का वेग अभिकारकों के केवल एक सांद्रता पद पर निर्भर करता है। उदाहरण रेडियोधर्मी पदार्थ का विघटन प्रथम कोटि की अपक्रिया बल गतिकी का पालन करता है। जैसे RCOOR प्लस डाइल्यूट एसिड अम्लीय माध्यम में RCOOH प्लस R-OH प्रथम कोटि की बल गतिकी है, तो RCOOR प्लस डाइल्यूट NaOH क्षारीय माध्यम में RCOONA प्लस R-OH द्वितीय कोटि की बल गतिकी है। COOH COO, तो ऑक्जेलिक एसिड CO2 प्लस CO प्लस H2O अवकलित समीकरण पे आएंगे। तो A प्रोडक्ट वेग dx अपान डी टी इक्वल टू माइनस डी ए अपान डी टी के ए अवकलित वेग समीकरण हो जाएगा। dx अपान डी टी के ए प्लस जीरो, तो समाकलित वेग समीकरण क्या हो जाएगा। A से प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाएगा एट टी इक्वल टू जीरो ए इक्वल टू जीरो, तो t इक्वल टू डी टी ए माइनस एक्स हो जाएगा। dx अपान डी टी इक्वल टू के ए माइनस एक्स, डी एक्स अपान ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी समाकलन कर दिया, तो dx अपान ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी हो गया। तो प्रारंभिक अवस्था में t इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो माइनस लॉग ए माइनस जीरो के इंटू जीरो प्लस सी, लॉग ए इक्वल टू सी। इक्वेशन फर्स्ट से लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस लॉग ए, तो लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी इक्वल टू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, के इक्वल टू 1 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, के इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, तो लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के अपान 2.303 प्लस लॉग ए। अर्ध आयु एट टी हाफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए हाफ, तो टी इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग ए अपान ए हाफ, टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग टू, तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 अपान के, और ये हो जाएगा 0.6931 अपान के स्थिरांक। अतः प्रथम कोटि अपक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करती, अर्थात अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा चाहे जितनी हो, एक अर्ध आयु समयांतराल के बाद आधी मात्रा उत्पाद में बदल जाती है। रासायनिक अपक्रिया की अर्ध आयु उनके वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अथवा ताप बढ़ाने पर रासायनिक अपक्रिया का वेग स्थिरांक बढ़ता है, अतः अर्ध आयु घटती है। रेडियोधर्मी पदार्थों का विघटन स्थिरांक पर उत्प्रेरक तथा ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि रेडियोधर्मी विघटन परमाणु के अंदर उपस्थित नाभिक से जुड़ी परिघटना है, जिस पर बाह्य कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः उत्प्रेरक की उपस्थिति तथा ताप परिवर्तन के साथ रेडियोधर्मी विघटन की अर्ध आयु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यूनिट ऑफ के इक्वल टू 0.6931 अपान टी हाफ,
इक्वल टू 1/सेकेंड, सेकेंड हो जाएगा पर सेकेंड। द्वितीय कोटि अपक्रिया, जिन अपक्रिया का वेग अपकारकों के दो सांद्रता पदों पर निर्भर करता है उन्हें द्वितीय कोटि अपक्रिया कहते हैं। जैसे ए उत्पाद रेट आर के ए स्क्वायर, ए प्लस बी उत्पाद रेट आर के ए बी। उदाहरण H2 प्लस I2 रिवर्सिबल टू HI, 2Na2 रिवर्सिबल टू Na प्लस O2, C प्लस O2 CO2। अवकलित वेग समीकरण, ए उत्पाद बनेगा वेग dx/dt इक्वल टू माइनस dA/dt के ए स्क्वायर। तो समाकलित वेग ए से प्रोडक्ट बन रहा है t इक्वल टू 0, ए 0, t इक्वल टू dt, तो a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। रेट क्या हो जाएगा dx/dt के a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, dx/dt dx/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू के डी टी। अब इसको क्या कर दिया समीकरण समाकलन कर दिया, तो a 1/a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। समीकरण 1 एट इनिशियल स्टेज t इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 1/a माइनस 0 k इंटू 0 प्लस सी 1/a इक्वल टू सी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 1/a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस हाफ के टी इक्वल टू 1/a माइनस एक्स इक्वल टू 1/a। तो यहाँ से हमको जो समीकरण मिल जा रहा है वो क्या मिल जा रहा है 1/a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस हाफ, और ये इसका डायग्राम है। इधर यूनिट ऑफ के इक्वल टू 3/2 टी हाफ इंटू 1/a स्क्वायर, के इक्वल टू 1/सेकेंड 1/मोल पर लीटर स्क्वायर, तो के इक्वल टू यल स्क्वायर मोल पर सेकेंड स्क्वायर। nth कोट की अपक्रिया, ए से प्रोडक्ट a0 से 0, a से x dx/dt इक्वल टू माइनस dA/dt के a की पावर n। अवकलित वेग समीकरण है। समाकलित वेग dx/dt इक्वल टू के a की पावर n, dA/dt इक्वल टू के a की पावर n, dA/a की पावर n इक्वल टू के dt, dA/a की पावर n इक्वल टू के dt, 1/n माइनस 1 a की पावर n माइनस 1 इक्वल टू के टी प्लस सी। प्रारंभिक अवस्था में t इक्वल टू 0 a इक्वल टू a0, तो 1/n माइनस 1 a0 n माइनस 1, तो k इंटू 0 प्लस सी 1/n माइनस 1 a0 n माइनस 1 इक्वल टू सी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 1/n माइनस 1 a की पावर n माइनस 1 इक्वल टू के टी प्लस 1/n, तो ये समीकरण 3 मिल गया। तो के टी इक्वल टू n माइनस 1 a की पावर n माइनस 1, यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया के टी इक्वल टू 1/n माइनस 1 और 1/n माइनस a की पावर n माइनस 1 माइनस 1/a की a0 n माइनस 1, तो अर्धायु t इक्वल टू 1/k x/a a माइनस एक्स, टी हाफ इक्वल टू 1/k। इसको जब a माइनस एक्स के प्लेस पे हमने रख दिया क्या a/2, तो ये a/2 कैंसिल हो गया, टी हाफ इक्वल टू 1/a। अतः द्वितीय कोट अपक्रिया का अर्ध आयु अपक्रिया का प्रारंभिक मात्रा को प्रथम घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यूनिट ऑफ के, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी लीटर मोल पर सेकेंड। तृतीय कोट अपक्रिया, अपक्रिया का वेग अपक्रिया के 3 सांद्रता पदों पर निर्भर करता है। जैसे ए से उत्पाद बना वेग dx/dt इक्वल टू के a की पावर 3, तो उदाहरण 2Na प्लस O2 गिव्स 2NO2, 2FeCl3 प्लस SnCl2 गिव्स 2FeCl2 प्लस SnCl4। अवकलित वेग समीकरण, ए से प्रोडक्ट बना रेट dx/dt इक्वल टू माइनस dA/dt इक्वल टू के a की पावर 3, dx/dt इक्वल टू के a माइनस एक्स का होल क्यूब अपान dx/a माइनस एक्स के डी टी, dx/a माइनस एक्स का होल क्यूब इक्वल टू के डी टी, 1/2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू के टी प्लस सी। एट टी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 1/2a माइनस 0 का होल स्क्वायर के इंटू 0, तो 1/2a स्क्वायर इक्वल टू 0। समीकरण 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 1/2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू के टी प्लस हाफ 1/2a स्क्वायर, के टी इक्वल टू 1/2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/2a स्क्वायर, तो इक्वल टू 1/2a स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान a स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास k इक्वल टू 1/2t एक्स 2a माइनस एक्स अपान a स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अर्ध आयु इसका निकालेंगे तो t इक्वल टू टी हाफ a माइनस एक्स इक्वल टू a/2, एक्स इक्वल टू a/2 हो जाएगा, तो t इक्वल टू 1/k एक्स 2a माइनस एक्स 2a स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व किया तो आगे t हाफ इक्वल टू 1/a स्क्वायर। अब
ये हमारा फिर यहाँ पे स्लोप टेंजेंट ये बन गया। अब ये टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो n माइनस वन इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 3 हो गया यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पूरा इसको सॉल्व कर दिए, तो k इक्वल टू ये हमको मिल गया। अब यूनिट ऑफ k मोल लीटर इंटू पर सेकेंड रहेगा। अब क्रिया कोट का निर्धारण वेग स्थिरांक के मात्रक द्वारा, k इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड पर सेकेंड। जीरो ऑर्डर n इक्वल टू 0 है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्डर के लिए n इक्वल टू 2, और ये हमारा इक्वेशन बन गया। ग्राफ विधि से वेग हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेग शून्य कोटि का सांद्रता हो गई। ये सांद्रता प्रथम कोट की अपक्रिया, ये द्वितीय कोट की अपक्रिया, यहाँ पे सांद्रता स्क्वायर, यहाँ पे सांद्रता की पावर n, मतलब जितना रहेगा उसकी घात उतनी बढ़ती चली जाएगी। और ये समय, अब यहाँ पे अर्ध आयु वर्सेस सांद्रता, तो ये टी हाफ निकाल रहे हैं, ये जीरो ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो अर्ध आयु विधि T1/T2 A1/A2 1 माइनस n T1/T2, पूरा इसको हम सॉल्व कर लेंगे ऐसे। अब क्रिया दर समीकरण, वेग प्रोपोर्शनल टू सांद्रता की पावर n, v1 रिवर्स हो जाएगा c1 में, v2 c2 में। अब ये टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है a प्लस बी रिवर्सिबल उत्पाद, तो अब क्रिया की कोटि पूछा था, तो अब क्रिया की कोटि यहाँ पे हो जाएगी आपका 1 हो जाएगा। कैसे निकालिए इसका, a प्लस बी उत्पाद है तो 2 4 2 वेग, ये सारा सोल्यूशन। तो अब क्रिया की कोटि 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। टीजीटी में आया क्वेश्चन अब क्रिया की कोटि इसमें, तो अब क्रिया की कोटि 1/c², तो ये 1/c² था, और ये t, तो अब क्रिया की कोटि यहाँ पे 3 आ रही है। इसमें अब क्रिया की कोटि कितनी हो जा रही है, 2.5 हो जा रही है। अब देखते हैं अगला हेडिंग, आणविकता मॉलिक्यूलरिटी। किसी अपक्रिया के मूल पद में जितने अभिकारक अणु, परमाणु अथवा आयनों के एक साथ आपसी टक्कर से उत्पाद का निर्माण होता है, उनकी संख्या को आणविकता कहते हैं। अपक्रिया की आणविकता शून्य, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक नहीं होती, यह सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। किसी अपक्रिया की आणविकता तथा कोटि का मान एक समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अपक्रिया की परिस्थितियों के साथ आणविकता में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि कोई अपक्रिया कई पदों में पूरी हो रही है तो प्रत्येक पद को अपनी आणविकता होती है। संपूर्ण आणविकता का कोई महत्व नहीं होता। सक्रियण ऊर्जा, अगली हेडिंग है सक्रियण ऊर्जा। किसी अपकारक की अपक्रिया करने के लिए न्यूनतम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे अपकारक की सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, HR एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, HP एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऊष्माशोषी अपक्रिया, यहाँ पे ये सारी अपक्रियाएं हैं। सक्रियण ऊर्जा का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं क्या, सक्रियण ऊर्जा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एक बार यहीं से पढ़ लेते हैं फिर से। किसी अपक्रिया करने के लिए न्यूनतम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे अपकारक की सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सक्रियण ऊर्जा का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, यह सदैव धनात्मक होता है। मुक्त मूलकों के युग्मन की सक्रियण ऊर्जा का मान शून्य होता है। अपक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत महत्वपूर्ण है। टक्कर का सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अपक्रिया के लिए अभिकारक अणुओं की आपसी टक्कर अनिवार्य है। सभी टक्कर में उत्पाद का निर्माण नहीं होता। जिस टक्कर में उत्पाद बनता है उसे सक्रिय टक्कर तथा जिसमें उत्पाद नहीं बनता उसे निष्क्रिय टक्कर कहते हैं। सक्रिय टक्कर के लिए यह आवश्यक है कि टक्कर उचित दिशा में हो तथा टकराने वाले अणुओं के पास कम से कम सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा हो। वेग बराबर क्या हो जाएगा, एकांत समय में होने वाली टक्करों की संख्या गुणे सक्रियण ऊर्जा धारण करने वाले अणुओं की संख्या, e की घात माइनस EA/RT। तो वेग हो जाएगा R इक्वल टू जेड ई की पावर माइनस EA/RT। यदि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उत्पाद में बदलने की संभावना P हो तो R बराबर P इंटू जेड AB E माइनस EA/RT। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसी द्वितीय कोटि अपक्रिया जो प्रथम कोटि की बलगतिकी का पालन करती है उन्हें छद्म प्रथम कोटि अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण, अम्लीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन। तो ये रिएक्शन है CH3COO C2H5 प्लस H2O CH3COOH प्लस C2H5OH बनाता है। तो ये सुक्रोज है C12H12O11 प्लस
एक्सेस वाटर लेंगे तो ये बनाएगा C6H12O6, ग्लूकोज में बनाएगा, और ये फ्रक्टोज बनाएगा C6H12O6। इस प्रकार से हमारा ये वाला टॉपिक, ये लेसन ख़त्म हो गया। धन्यवाद।